हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत है मेरे नए से ब्लॉग पर। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि छोटी सी जगह पर आप भी कैसे सब्जियों की खेती कर सकते हैं। क्योंकि कल मैं गया था मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो कोई भी सब्जी 100 रुपये का नीचे नहीं है। सब सब्जी का दाम है जो 100 रुपये का ऊपर है। मैं सब्जी का दाम सुनकर मैं तो शौक हो गया। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मैं भी छोटी सी जगह पर, ये छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी जगह होगी, मेरे घर में छोटी सी जगह है, वही छोटी सी जगह पर सब्जियों की खेती कर लूँ। खुद उगाओ, खुद खाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मार्केट से सब्जी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते हैं मार्केट सब्जियों की मंजी लाने के लिए। तो चलो चलते हैं। आज मौसम अच्छा था तो मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते हैं मार्केट की ओर। फाइनली मैं और दोस्त दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। गाड़ी को साइड में रखकर दोनों मार्केट के अंदर एंटर कर रहे थे, तभी देखा मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थे। तो मैं और मेरा दोस्त बिना देर किए मार्केट के अंदर घुस जाते हैं। मैं और दोस्त अंदर घुसने के बाद दोनों मंजी वाला दुकान खोज रहे थे। खोजते खोजते अचानक से वो मंजी वाला भैया का दुकान मिल जाता है। तो मैं और मेरा दोस्त बिना देर किए वो भैया के दुकान के पास चले जाते हैं। दुकान पहुंचने के बाद देखा भैया के पास तो बहुत टाइप के मंजी सब थे, छोटा से लेकर बड़ा तक, और बहुत सारा सार खाद हाइब्रिड मंजी सब भी थे। तभी मैं भैया को बोलता हूँ, मुझे सब सब्जी का मंजी मिक्स करके मुझे दीजिए। तो भैया मिक्स करके एक छोटा सा प्लास्टिक में पैक करके मुझे दे देते हैं। तो फाइनली मैं आ जाता हूँ मेरे छोटे से गार्डन में। मेरे घर में फावड़ा नहीं था तो मैं जाता हूँ पड़ोसी से फावड़ा उधार में लेकर आ जाता हूँ। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा घास है चारों तरफ। इसको साफ करने में 1 से 1.5 घंटा का समय लग सकता है। तो बिना देर किए स्टार्ट कर देता हूँ अपना काम। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा ही काम किया कि नहीं, मेरा कमर दर्द करने लगा। फिर स्टार्ट करता हूँ काम और मिट्टी को फावड़ा में रखकर गोल गोल घूमकर फेंक देता हूँ। खड़ी धूप में काम करके पूरा पसीना से भीग जाता हूँ। फिर सोचा आप सभी को मेरा बॉडी दिखा दूँ। बॉडी दिखाने के बाद मैं फिर से काम में लग जाता हूँ। काम करने का टाइम मुझे बहुत मच्छर और लाल चींटी भी काट रहे थे। मैं गलती से लाल चींटी के घर के ऊपर पैर रख दिया था। फिर तो मेरा दोनों पैर में लाल चींटी ने काट कर फुला दिया। फिर भी मैंने हार नहीं माना और फिर से काम में लग जाता हूँ। धूप में ज्यादा देर तक काम करने के कारण मेरा सर चक्कर लगने लगता है। मैं अपना सर पे हाथ रखकर थोड़ा देर के लिए सेंसलेस हो जाता हूँ। फिर खुद को कंट्रोल किया और फिर से काम पे लग जाता हूँ। काम कर करके मेरा हाथ भी दर्द करने लगता है, तो फिर भी हार नहीं मानता है। फिर जल्दी से घास को उठा लेता हूँ, मट्टी को झाड़ देता हूँ और घास को फेंक देता हूँ। घास को साफ करने के बाद मैं जल्दी जल्दी झाड़ू से अच्छी तरह से पूरा साफ कर देता हूँ। तो कल मैं बाज़ार गया था, मार्केट से लेकर आया ये बीजा सब। तो इसमें तो सारा मिक्स है। तो मैं जा रहा हूँ अभी सबको अलग अलग करने, अलग अलग करके अलग अलग से रोपाई करूँगा। तो मैं जाता हूँ उसको अलग अलग पेपर में अलग अलग कलेक्ट कर लेता हूँ। घर के अंदर आकर सबको अलग अलग पेपर में रख देता हूँ। आपको बता दूँ, ये भिंडी है, ये मक्का है, ये बरबट्टी है, ये लौकी है, ये करला है, ये सीम है, और दोनों क्या है था मुझे भी खुद पता नहीं। तो फाइनली गाइज मैंने सब बीजा को अलग अलग करके अलग अलग कागज में कलेक्ट करके रख दिया है। तो अभी चलते हैं उसको रोपाई करने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो मैं आ जाता हूँ मंजी और एक लोहा का रड लेकर साथ में। तो मंजी को मैं रख देता हूँ साइड में। उसके बाद लोहा से मिट्टी में एक छेद कर देता हूँ। छेद नहीं हो रहा था क्योंकि मिट्टी टाइट था, तो दम लगाकर छेद करना पड़ा। छेद होने के बाद एक मंजी लेता हूँ करले का और वो छेद में डाल देता हूँ। डालने के बाद वो मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह से दबाकर बंद कर देता हूँ। वैसे ही एक एक कर सारा करेला का बीज को सारा छेद में ढाल देता हूँ। छेद में ढालने के बाद अपने हाथ और लोहा से वो छेद को बंद कर देता हूँ। करेला का बीज लगाने के बाद अब बारी आती है हमारा सिम लगाने की। तो सिम लगाने से पहले मैं मिट्टी में बहुत सारा छेद कर देता हूँ। कम से कम 20 से 30 छेद कर देता हूँ मिट्टी में। सारा छेद कंप्लीट करने के बाद मैं सिम का बीजा को साथ में लेकर आता हूँ और सारा छेद में एक एक सिम का बीजा को अच्छी तरह से डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं लोहा के सहारा से सारा छेद को अच्छी तरह से दबाकर बंद कर देता हूँ। छेद बंद करने के बाद मैं मिट्टी में एक अच्छी तरह से लकीर भी टान देता हूँ। लकीर टानने के बाद अब बारी आती है लौकी की बीज लगाने के लिए। तो लौकी के बीज लगाने के लिए मैं सारा छेद पहले से कर लेता हूँ। उसके बाद आराम से एक एक कर सारा बीज को हर एक छेद में डाल देता हूँ। छेद में डालने के बाद लोहा से अच्छी तरह से छेद को भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद चला जाता हूँ भिंडी के बीज लगाने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ भिंडी बीज लगाने के लिए। मैं पहले ही बहुत सारा छेद कर दिया था। उसके बाद मैं आराम से बैठकर भिंडी का सारा बीज को एक एक करके सारा छेद में डाल देता हूँ। छेद में डालने के बाद लोहा से अच्छी तरह से वो सारा छेद को बंद कर देता हूँ। आप देख ही सकते हो लगातार काम करते करते मैं पूरा थक जाता हूँ। तो थक जाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम में बैठकर थोड़ा सा ना आराम करने के लिए। तो फैन का नीचे में बैठकर थोड़ा सा ना आराम करता हूँ। आप देख ही सकते हो मैं पूरा पसीना से भीग गया हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ खेती करना इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत लगता है खेती करने में। आज धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ा था तो ज़्यादा ही
ही गर्मी लग रहा था। 8 बीजा में से 5 बीजा को लगा देता हूँ, तो अभी बचे हैं 3 बीजा, तो 3 बीजा को जल्दी से चला जाता हूँ लगाने के लिए। आराम करने के बाद अब बारी आती है बरबटी के बीज लगाने के लिए। तो बरबटी के बीज लगाने के लिए मैं मिट्टी में बहुत सारे छेद कर देता हूँ। उसके बाद आराम से बैठकर सारा छेद में एक एक कर सारा बरबटी के बीज को भी डाल देता हूँ। उसके बाद लोहा पकड़कर सारा छेद को अच्छी तरह से दबा कर सारा छेद बंद कर देता हूँ। आप देख ही सकते हैं किस तरह से बंद किया जा रहा है। तो फाइनली गाइज मैंने सारा बीजा को अलग अलग करके लगा दिया है। आप देख ही सकते हैं सारा को अलग अलग से डिवाइड करके लकीर दे दिया है बीज से, ताकि पता चल सके कौन सा बीज कहाँ लगा है। देख सकते हो आप पूरा लग चुका है। फाइनली दोस्तों मेरा खेती करना कंप्लीट हो गया है। आप देख ही सकते हो सारा बीज लग चुका है यहाँ पर। और हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ खेती करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। हालत ख़राब हो जाता है खेती करने में। आप देख रहे हो अभी तो बीजा लग गया है, अब बस वेट करना है सब्जी उगने का। तो देखते हैं कितना दिन में सब्जी हमारा उगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।